अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद वनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाला आलू गोश्त रेसिपी, आलू मटन रेसिपी। तो जल्दी से देखते हैं हमें इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 400 ग्राम मटन लेंगे, यानी आधा किलो से कम। एक लार्ज साइज़ का प्याज इसे बारीक बारीक काट लें। 2 मीडियम साइज़ के आलू इसे 4 हिस्सों में काट लें। 1 गिलास पानी, हाफ कप ऑयल, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 लौंग, 1 अदद छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 6 अदद साबुत काली मिर्च, हाफ कड़ी पत्ता लेंगे। तो ये था हमारा साबुत मसाला। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 हिस्सा हल्दी पाउडर, 1/4 हिस्सा गरम मसाला पाउडर, चंद कतरे केवड़ा एसेंस, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, 1 अदद कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा जूलियन कटा हुआ अदरक गार्निशिंग के लिए। तो ये थी सारी चीज़ें, बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गोश्त को प्रेशर कुकर में ऐड कर दें। 1 गिलास पानी ऐड कर दें। अब 15 मिनट के लिए गोश्त को प्रेशर में लगा देंगे। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें ऑयल ऐड करें, ऑयल को गर्म होने दें। अब कटे हुए प्याज ऐड करें। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने। अब इसको ऑयल निकाल के प्लेट में निकाल लें। अब ब्राउन हुए हुए प्याज को ब्लेंडर में डालें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और प्याज को अच्छी तरह ब्लेंड कर दें। तो प्याज हमारा अच्छा सा ब्लेंड हो गया है। अब ब्लेंडर खोल लेते हैं। प्याज के पेस्ट को कटोरी में डाल दें। 15 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं। तो माशाल्लाह से गोश्त हमारा पक चुका है, इसे प्लेट में निकाल लें। अब प्याज वाले ऑयल में ही प्रेशर कुकर वाला गोश्त ऐड कर दें। 2 मिनट के लिए फ्राई होने दें। अब साबुत गरम मसाला ऐड कर दें। चम्मच से मिक्स कर लें, आंच आपकी मीडियम होनी चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें, चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक ऐड कर दें। नमक को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब दही ऐड कर दें। अब मिक्स कर दें, आंच आपकी मीडियम होनी चाहिए। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे गोश्त की अच्छी तरह भुनाई कर लें। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ब्लेंड किया हुआ प्याज ऐड कर दें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब कटे हुए आलू ऐड कर दें, थोड़ा सा मिक्स कर लें। 1.5 गिलास पानी ऐड कर दें शोरबा बनाने के लिए। आप जितना शोरबा पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक दें। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उठा लेते हैं। अब आलू को चम्मच से उठाकर तोड़कर चेक कर लेते हैं कि आलू हमारा पका है कि नहीं। तो ये देखें, माशाल्लाह से आलू हमारा पक चुका है। अब गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें, चंद कतरे केवड़ा एसेंस के, कसूरी मेथी ऐड कर दें। चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लें। तो आलू गोश्त तैयार है, इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब कटी हुई जूलियन अदरक, कटी हुई हरी मिर्चें, कटा हुआ हरा धनिया से गार्निशिंग कर लें। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा झटपट से बनने वाला कमर्शियल स्टाइल आलू गोश्त रेसिपी, आलू मटन रेसिपी। अब आलू गोश्त को तोड़कर चेक कर लेते हैं कि कैसा बना है। तो ये देखें, माशाल्लाह से गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है और आलू भी अच्छी तरह पके हुए हैं और सालन भी हमारा अच्छा सा तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।